हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर फ्यूचर एकेडमी में। तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है सही होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम जवाहर नवोदय विद्यालय कट ऑफ के बारे में, जो एक्सपेक्टेड रहेगी। मतलब हम आपको एक अंदाजा बताएंगे कि आपका नंबर आने के कितने चांस है और कितने नहीं है, जिससे बच्चों को थोड़ी संतुष्टि हो जाती है कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। उससे उनके मन में जो संशय बना रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करा लेते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर मैंने 4 कास्ट को लिखा है। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी की मेरिट अलग जाएगी। बॉयज की और गर्ल्स की शहरी क्षेत्र, शहरी मतलब अर्बन होता है और ग्रामीण मतलब रूरल होता है। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स की दोनों की अलग अलग जाती है, उसमें भी गर्ल्स का कुछ कोटा रिजर्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ आप देखिए ध्यान से कि जो हमारा एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में हमारे पास 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 80 क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें से रीजनिंग और मैथ और हिंदी पूछा गया था। रीजनिंग के 40 प्रश्न थे। आप ध्यान से देखिए बच्चों, रीजनिंग के हमारे पास 40 प्रश्न थे, प्रश्नों की बात कर रहे हैं बच्चों। और मैथ के 20 प्रश्न थे, हिंदी के भी 20 प्रश्न थे। टोटल मिलाकर 80 प्रश्न बनते हैं। और इनका जो मार्क्स होता है वो टोटल मार्क्स होता है बच्चों 100 मार्क्स। तो आपकी जो मेरिट लगेगी वो 100 मार्क्स में से लगेगी। अब मैं आपको बता दूं कि मेरिट इस बार थोड़ी हाई जाने के चांस है। हाई मतलब पहले से बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी सी बढ़ के मेरिट लग सकती है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग के 40 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बच्चे छोड़ेंगे। फिर भी आप अगर मानना चाहो तो यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा मान सकते हो। ठीक है, 1 या 2 प्रश्न ही ऐसे होंगे, बाकी मुझे लगता नहीं है। रीजनिंग सब बच्चों ने 40 में से 40 की होगी। मैथ एकदम आसान आया है, सिर्फ एक आध प्रश्न कोई मुश्किल होगा, वरना इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से हिंदी में भी कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं है। एक वोकैब यानी कि व्याकरण का एक सवाल मुश्किल हो सकता है बस। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो 3 से 4 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, थोड़े से जो मुश्किल हो सकते हैं। मुश्किल नहीं कहेंगे, बस उन्हें थोड़ा सा हार्ड बोलेंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, लेकिन टाइम टेकिंग थे थोड़े से। तो यहाँ पर बस 3-4 प्रश्नों का खेल है। बाकी मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने पेपर को अच्छे से कर लिया होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरिट थोड़ी सी हाई जाने के चांस बनते हैं। ठीक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपका रिजल्ट कब आएगा, किसी भी तरह की कोई भी आपके डाउट नहीं होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों मेरिट के बारे में। तो देखिए शहरी क्षेत्र में जो जनरल की मेरिट है बॉयज में, मेरे हिसाब से जनरल की मेरिट लगभग 95 के आसपास रहने वाली है। 95 नंबर की बात कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ मैं नंबरों की बात करूंगा। और गर्ल्स में ये मेरिट 93 पर मुझे लगता है रहने वाली है। यहाँ पर 1 या 2 नंबर का वेरिएशन हम बनाकर रखते हैं, तो 1 या 2 नंबर आगे पीछे प्लस माइनस आप कर सकते हैं, 1 या 2 नंबर। तो मैं आपको 2 लिख देता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है 1 या 2 से कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो प्लस माइनस आप हर उसमें 2 कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड, पूरी उम्मीद है कि एक्सपेक्टेड अच्छे से आप समझ पाओ और ये हमारी कट ऑफ बहुत अनुमानित सही तरीके से इतनी ही उम्मीद के अनुसार लग जाए, बन जाए। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं तो बच्चों ओबीसी में ये कट ऑफ 92 या 93 के आसपास हो सकती है। तो 92 में ओबीसी में जो बॉयज हैं वो यहाँ पर अपने आप को लगभग ठीक मानकर चले। और इसमें गर्ल्स में 91 या 90 के आसपास इसमें हम मानकर चल सकते हैं। ये शहरी क्षेत्र की है बच्चों। एससी की जो मेरिट है वो मेरे हिसाब से 90 के आसपास रहने वाली है। और गर्ल्स में जो ये मेरिट है वो 89 के आसपास रहने वाली है। एसटी की मैं अगर बात करूं तो एसटी की इसमें जो मेरिट रहने वाली है वो लगभग 87 या 88 के आसपास रहने वाली है। और गर्ल्स की जो मेरिट है वो 85 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, बात करते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज्यादा बढ़ते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में बॉयज की जो मेरिट रहने वाली है लगभग 92 से 93 नंबर रहने वाली है। और गर्ल्स की ये मेरिट 90 पर रहने वाली है जनरल में। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में ये मेरिट 91 पर रहने वाली है, 91। और यहाँ पर 89 पर ये मेरिट लड़कियों की अनुमानित हो सकती है।
एसटी की अगर बात कर सॉरी एससी की अगर बात करूंगा तो बॉयज में ये मेरिट 88 और गर्ल्स में ये मेरिट 86 से 87 रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं अब एसटी की। तो एसटी में ये मेरिट 85 हो सकती है और यहाँ पर 83 पर नंबर हो सकता है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि इस मेरिट को आप ध्यान से देख लीजिए, ये अनुमानित मेरिट है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस 2 नंबर का वेरिएशन मानकर चलेंगे तो आपको ठीक रहेगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर 2 नंबर का आप इधर उधर मानकर चलते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं, अगली बात करते हैं हम रिजल्ट के बारे में। तो बच्चों यहाँ हमारा क्वेश्चन होता है कि कब रिजल्ट आएगा या कब रिजल्ट आता है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले कई सालों से मैं जो देखता आ रहा हूं वो जवाहर नवोदय का विद्यालय का जो पेपर होता है, पेपर होने के तकरीबन 40 से 50 दिन में रिजल्ट आता है। तो आप मानिए आपका एग्जाम 18 जनवरी को हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं जोड़ूं तकरीबन 2 महीने या 50 दिन बोलेंगे तो 18 जनवरी से 18 फरवरी तक 1 महीना बनेगा और 18 फरवरी से 18 मार्च तक 2 महीने बनेंगे। तो जो आपका रिजल्ट आने के चांस है वो 10 मार्च के आसपास आने के चांस है। ऐसा मुझे लगता है कि 10 मार्च तक आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया। अब अगर हम बात करें बच्चों थोड़ी सी कि इसमें वेटिंग लिस्ट होती है या नहीं, तो वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आप देख लीजिए, वेटिंग लिस्ट के बारे में इसमें बात करेंगे। तो वेटिंग लिस्ट की अगर बच्चों बात करूं तो वेटिंग लिस्ट ना के बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट चांस बनते हैं कि जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से कुछ बच्चे कभी कभी एडमिशन नहीं भी लेते हैं या किन्हीं कारणों से उनका एडमिशन नहीं होता है, तो वहां पर वेटिंग लिस्ट की संभावनाएं बन जाती है। अदरवाइज वेटिंग लिस्ट नहीं लगती, वो अगर एडमिशन पूरे हो गए तो वहां पर उसका कोई चांस नहीं होगा। फिर भी अगर ऐसा कोई बच्चा है जो एडमिशन नहीं ले पाया, चाहे वो कुछ भी कारण हो, तो उसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट वहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप मेरिट के आसपास हो, हालांकि मेरिट इसमें दिखती नहीं है, फिर भी आप अपने नंबर सही से जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर है। अगर आप अपने नंबर चेक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर एकदम सटीक आंसर की आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके नंबर कितने हैं, उससे आप अंदाजा लगा पाओगे। तो आप अपने नंबर के आसपास देख लेना कि इस बच्चों से कंपेयर करके कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ और आपके उससे कितने नंबर कम हैं या ज्यादा हैं। अगर आपको मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अगर आप उसके आसपास हो तो वेटिंग लिस्ट के कभी कभी चांस बन जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, हमारे चैनल से जुड़ जाए। धन्यवाद।